योंगी शुक्रगुजार था कि उसके पॉप्स इतने बुरे हाल में नहीं थे। एक्सीडेंट का वीडियो देखकर तो उसकी आधी जान ही निकल गई थी। डॉक्टर ने गला साफ किया। अगर आप लोगों की परमिशन हो गई हो तो मैं अपने पेशेंट का ट्रीटमेंट कर लूँ। जॉन्गकुक और योंगी दोनों तुरंत साइड हो जाता है। डॉक्टर सिर हिलाता है। नहीं, इतना नहीं, मेरी हेल्प करो और इन्हें पकड़ कर रखो, मुझे इन्हें इंजेक्शन लगाना है। तभी काई ने जॉन्गकुक और योंगी को घूर कर देखा। जिन ऑकवर्ड सा हो गया। आर्म्स में नहीं लगा सकता है क्या? हेवी डोज है, डॉक्टर ने जवाब दिया। तो हेवी डोज वाली मेडिसिन दे दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है? डॉक्टर कौन है यहाँ, तुम या फिर मैं? डॉक्टर पहले ही इरिटेट हो चुके थे। जॉन्गकुक और योंगी काई को पकड़ लेता है। जिन और जिमिन ने भी मदद की। योंगी ने काई का चेहरा अपने चेस्ट के पास छुपा लिया और जॉन्गकुक उन्हें मजबूती से पकड़ कर रखा। हॉस्पिटल का वो ह्यूमिलेटिंग एक्सपीरियंस खत्म होने के बाद काई किसी से बात नहीं करता है। डिस्चार्ज होने के बाद पूरे रास्ते वो कार की खिड़की से बाहर देखते रहे, जबकि जिन के फादर उनकी उम्र में भी पतली कमर को लेकर उनका मजाक उड़ा रहा था। जीवन मेंशन के बाहर गाड़ी रुक गई। काई और बाकी सब गाड़ी से उतर गए। लिविंग रूम में मिसेज जॉन तेई के साथ बैठी थी और उसे अल्फ़ाबेट्स सिखा रही थी। जैसे ही उसने काई को प्लास्टर लगे हुए हाथ और चेहरे पर कट्स के साथ अंदर आते हुए देखा, वो जमसी गई। योंगी उन्हें सहारा देकर चल रहा था। अचानक वो उठकर उनकी तरफ दौड़ी। ये सब क्या है? उसकी आवाज़ भर गई। आंखों से आंसू लगातार बहने लगे। काई तुरंत उसे साइड ढक देता है और शांत करने की कोशिश करता है। बाकी शाम इमोशंस और तसल्लियों के बीच गुजर गई। तेई तो काई से ऐसे चिपक गया जैसे लाइफलाइन हो। वो नाराज़ भी था, मुंह भी फुला रहा था और बात भी नहीं कर रहा था, लेकिन काई का हाथ छोड़ने को तैयार भी नहीं था। काई अभी भी किसी से बात नहीं कर रहे थे, सिर्फ मिसेज जॉन और तेई को छोड़कर। मिसेज जॉन हाथ से ज़्यादा परेशान थी, जबकि तेई बार बार उनकी चोट और प्लास्टर पर फूंक मार रहा था और धीरे से बोल रहा था, पेन गो अवे। उधर 1 घंटे से जैक और जून मार्केट की लगभग हर स्नैक्स ट्राई कर चुके थे। जैक अभी भी इस बात पर लगा रहा था कि जून उसका आधा खाना खा लिया है। ब्रो, कैश ख़त्म हो गया है, प्लीज़ ऑनलाइन पेमेंट कर देना। और जून ने बेचारापन से कहा। जैक उसे एक लंबी नज़र से देखा। जैक का चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पड़ गया, जैसे उसने भूत देख लिया हो। जून कॉन्फ्यूज्ड होकर कहता है, अब क्या हुआ है? फ़ोन में भूत घुस गया है क्या? जैक तुरंत फ़ोन उसके तरफ घुमा देता है। अब जून की बारी थी शॉक्ड होने की। जैक के फ़ोन में यूनो सर के नाम से 19 मिस कॉल्स थे। जैक घबरा कर कहता है, इन्होंने मुझे इतनी बार कॉल क्यों किया होगा? जून फ़ोन उसके हाथ से छीन लिया और नोटिफिकेशन चेक किए। यूनो सर का मैसेज था। यूनो सर, जब ये मैसेज देखो तुरंत अपने अपार्टमेंट के बाहर मिलना मुझसे, मैं वेट कर रहा हूँ। जून ऊपर देखता है और कहता है, ब्रो तुम तो गए आप। जैक हॉरर सा फेस बनाते हुए कहता है, अब क्या हुआ? ऐसे क्यों बोल रहा है? जून मैसेज दिखा देता है उसे। जैक को मैसेज देखकर सब कुछ समझ आ गया। जैक जून के सर पर जोर से थप्पड़ मारता है। अबे देख क्या रहा है, जल्दी चल, वो वेट कर रहे होंगे। जैक बाइक की तरफ भागना ही चाहता था कि जून उसका हाथ पकड़ लेता है और रोक देता है। उसने आंख मारकर कहा। जून कहता है, तूने मुझे एक वादा किया था, भूल गया? जैक कहता है, प्लीज़ जून, फिर कभी चलेंगे पक्का। तभी जून कहता है स्मार्ट करते हुए, टेक्स्ट कर दे उसको कि तुम किसी इम्पोर्टेंट काम में बिजी हो और 1 घंटे बाद मिलोगे उससे। फिर पापी ऐस बनाकर कहता है, अपने छोटे भाई जैसे यार के लिए इतना भी नहीं कर सकता? मेंशन में योंगी सबको लिविंग रूम में बातें करते हुए छोड़कर अपने रूम की तरफ चला जाता है। तभी जिमिन परफेक्ट मौका देखकर उसके पीछे दौड़ता है। खाली कॉरिडोर्स में जब मौका मिला उसने पीछे से आवाज़ दिया। जिमिन कहता है, एंजल। योंगी रुक जाता है लेकिन पीछे नहीं मुड़ता। उसने पहचान लिया था कि कौन है। जिमिन डिस्टेंस कम करता है। जिमिन ड्रामेटिक अंदाज में कहता है, हाय जान। योंगी आंखें घुमाई और दांत भींच कर कहता है, व्हाट डू यू नीड? जिमिन हाथ दिल पर रखकर कहता है, उफ, तुम हमेशा मुझसे इतना गुस्सा क्यों रहते हो एंजल? योंगी कहता है, क्योंकि तुम हमेशा ऐसे ही होते हो। जिमिन कहता है, एंजल प्लीज़ एक बार सुन तो लो।
योंगी कहता है बोलो, मैं सुन रहा हूँ। जिमिन नीचे देखते हुए उंगलियाँ फिडल करते हुए प्रपोज किया। जिमिन कहता है अब जब हम एक ही पेज पर हैं तो क्या हम डेट कर ले? कल मेरा बर्थडे है, तुम बर्थडे गिफ्ट के तौर पर। योंगी अनइम्प्रेस्ड होते हुए कहता है विथ यू, नॉट इन दिस लाइफ टाइम, ओके। जिमिन तुरंत घुटनों के बल बैठ जाता है और अपने कोट से एक छोटा सा स्टफ टॉय माउस निकाल कर उसके तरफ बढ़ा देता है। जिमिन कहता है प्रीटी प्लीज़ एंजल, बस एक बार, फिर कभी नहीं मांगूंगा। योंगी कहता है तुम क्या हो बच्चे? उसने टॉय माउस छीन लिया और बोला थैंक्स फॉर दिस, लेकिन मैं उन लड़कों के साथ डेट नहीं करता जो मुझसे छोटे हैं। योंगी मेंटली अपने बाल फ्लिप किए, वापस मुड़कर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन उसके होठों पर एक हल्की सी स्माइल थी। जिमिन डंबफाउंडेड होकर उसकी जाती हुई शक्ल को देखता रह गया। पूरी तरह उसकी सैसी जवाब सुनकर वो दंग रह गया था। जिमिन अभी भी घुटनों के बाल बैठा हुआ था और योंगी की जाती हुई शक्ल को देखे जा रहा था। उसके होठों पर एक स्मार्क आ जाता है। उसने धीरे से लेकिन काफ़ी जोर से खुद से बोला। जिमिन कहता है हंसा तो फंसा। शाम पैलेस रिसोर्ट। योंगी एक बड़े से लग्जरियस पैलेस रिसोर्ट के बाहर खड़ा था। उसके हाथ में वाइट रोजेस का बुके था। उसके साथ जिमिन खड़ा था जो खुशी से बिल्कुल उबाल रहा था। जिमिन धीरे से उसके पास शिफ्ट हुआ और पोलाइटली हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है कैन आई। योंगी उसके हाथ की तरफ देखा, फिर उसके आंखों में देखा और बोला ज़रूरत नहीं है। जिमिन हाथ बंद करता है और माथा पीट लेता है और दिल में सोचता है टाइम लगेगा। और जिमिन कहता है ठीक है अंदर चलते हैं। योंगी सिर हिला देता है। दोनों अंदर गए। लग्जरियस रिजॉर्ट के टॉप फ्लोर पर एलिवेटर से पहुँचे, जहाँ पूरा फ्लोर जिमिन पहले से ही बुक करके रखा था कंप्लीट प्राइवेसी के लिए। जिमिन टेबल तक योंगी को गाइड किया और पोलाइटली उसके लिए चेयर भी पुल कर दी। इस बार योंगी बिना किसी हंगामे के बैठ जाता है। जिमिन उसके सामने बैठ जाता है और हल्के से मुस्कुराता है। कुछ देर बाद वेटर आया ऑर्डर लेने के लिए। जिमिन इटालियन और फ्रेंच डिशेस ऑर्डर करता है, जबकि योंगी सिर्फ कुछ डेजर्ट और सूप मंगवाता है अपने लिए। जिमिन दिल में मुस्कुराते हुए कहता है क्यूट। वेटर के जाने के बाद कुछ देर तक दोनों में ऑकवर्ड साइलेंस आया रहता है। जिमिन खुद को साफ किया और बोला तो मैं खुद को बहुत लाकी समझता हूँ कि आज तुम यहाँ मेरे साथ हो। योंगी सिर हिला देता है, कुछ बोला नहीं। जिमिन गर्दन पीछे झुकाता है और फिर से बात शुरू करता है बाय द वे आज तुम डाइविन लग रहे हो, आई मीन बहुत ज़्यादा क्रेजी लग रहे हो। योंगी हल्की सी स्माइल के साथ कहता है थैंक्स। योंगी कहता है तुम भी आज अच्छे लग रहे हो। जिमिन कहता है थैंक्स एंजल। योंगी नीचे देखा और पूछा वैसे तुमने जॉन्गकुक को कैसे मनाया, वो भी मुझे पुश करने के लिए? जिमिन थोड़ा स्मार्ट करता है और कहता है एंजल क्या हम इस टॉपिक को बाद में रखें, लॉन्ग ड्राइव के लिए? वैसे भी आज तो बस तुम्हारे साथ टाइम बिताने का मौका मिला है, आपको जानने का मौका मिला है। योंगी कहता है ओके, लेकिन मुझे ज़रूर बताना कि तुमने मेरे भाई के साथ कौन सा डार्टी ट्रिक किया था। जिमिन चीकी स्माइल के साथ कहता है ऐसा कुछ डार्टी नहीं है एंजल, मैंने सिर्फ नेगोशिएशन की थी। जिमिन ने उसकी तरफ देखते हुए बोला। जिमिन कहता है वैसे वेवी हेयर्स में तुम बहुत खूब लगते हो। योंगी आंखें घुमाई, लेकिन उसके गालों पर हल्की सी लाली साफ दिखाई दे रही थी। योंगी कन्वर्सेशन चेंज करते हुए कहता है फूड आ गया है। एम्यूज्ड होते हुए फिर से कहता है बस इतनी सी बात थी। जिमिन वीक स्माइल देते हुए कहता है हाँ बस इतनी सी बात थी। और फिर योंगी को फूड सर्व करते हुए कहता है अब चलो खाना शुरू करते हैं। फ्लैशबैक। जिमिन घुटनों से उठा और पीछे मुड़ते ही उसने गुस्से में उबालते हुए जॉन्गकुक को देखा। जॉन्गकुक एक सेकंड भी वेस्ट नहीं किया और जिमिन की तरफ लपका। उसके मुंह पर पंच मारने को तैयार था, लेकिन जिमिन तुरंत उसका हाथ पकड़ लेता है। जिमिन कहता है ते मेरा भाई है। जॉन्गकुक का पंच बीच में ही रुक जाता है। जॉन्गकुक गुस्से से कहता है तो इसलिए तुम अपने गंदे ट्रिक्स खेल कर मेरे भाई को अपने इस एडमायरेशन के खेल में फंसाना चाहते हो? जिमिन शांत आवाज़ में कहता है तुम गलत समझ रहे हो जॉन्गकुक, मैं सिर्फ उसे एडमायर नहीं करता, मैं उसे लाइक करता हूँ। जॉन्गकुक गुस्से में कहता है बंद करो ए बकवास, तुम्हारा बाप भी पहले
मेरे फादर्स और मेरे डाडा को लाइक करता था। उन्होंने मेरी फैमिली के साथ क्या किया है तुम्हें पता है ना? जिमिन कामली कहता है। जॉन्गकुक, अगर मैं उस जैसे होता तो मैं कभी आगे से उसकी चॉइस नहीं मांगता, मैं उसे फोर्स करता। जिमिन के होठों पर हल्की सी स्मारक आई। ते बहुत उदास हो जाएगा अगर उसको मेरे साथ रहना पड़ा। जॉन्गकुक आंखें लाल करते हुए कहता है, शट द फंक अप। जिमिन कहता है, क्यों क्यों करूँ मैं अपना मुंह बंद? वो मेरा अकेला भाई है और मैं उसे एक माफिया और सबसे बड़े शॉर्ट टेम्पर ड्राकुला के साथ तो नहीं रहने दे सकता ना। जॉन्गकुक की तरफ इशारा करते हुए कहता है। जॉन्गकुक कहता है, डोंट। जिमिन कहता है, डोंट डोंट मत करो मुझे। तुम ते को प्यार करते हो और मैं अपने बेबी को। खुद सोचो और मेरी मदद करो। जॉन्गकुक उसके तरफ ऑफेंडेंट होकर देखता रह जाता है। जिमिन सांस भरी और कहता है, और टेंशन मत लो, ये सिर्फ एक डेट है, जैसे हमारी मैरिज नाइट हो। ओके? जॉन्गकुक गुस्से से कहता है, तुम लाइन क्रॉस कर रहे हो। जिमिन कहता है, ठीक है, मैं ते को बता दूंगा कि तुमने अम्यूजमेंट पार्क के लिए नो बोल दिया है। फ्लैशबैक एंड्स। जियोन मेंशन में ते सोफे पर बैठा था, अपनी उंगलियों से खेल रहा था। उसका चेहरा नर्वसनेस और डर से भरा हुआ था। पहले उसने काई के गाल काट लिया था जब उन्होंने ट्यूटर की बात की थी, और जैक पर फ्रॉक से हमला भी किया था जब वो रोकने आया था, और मिसेज जॉन को चॉकलेट फास्ट की अपनी हिस्सा देने की धमकी दी थी। लेकिन अब वो बिल्कुल चुपचाप बैठा था। वो खामोशी जो सिर्फ डर से आती है। मिसेज जॉन उसे इरिटेट होकर बोली थी कि अगर वो नॉटी हरकतें किया तो वो जॉन्गकुक से कंप्लेन कर देंगी और अम्यूजमेंट पार्क का प्लान कैंसिल हो जाएगा। तभी जॉन्गकुक कैजुअल आउटफिट में हॉल में आया। उसने आगे की सिचुएशन देखी और गहरी सांस ली। अगर ते चुप है तो ज़रूर कुछ गड़बड़ है। उसके होठों पर हल्की सी स्माइल आई। वो ते के पास गया और सोफे पर उसके बगल में बैठ गया। जॉन्गकुक प्यार से कहता है, क्या हुआ बेबी? ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।